चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज देश भर में महावीर जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन धर्म के संस्थापक की जयंती के दिन महावीर जयंती मना रहे देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि आज एक खास दिन है जब हम भगवान महावीर की महान शिक्षाओं को याद करते हैं। उन्होंने एक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण, समृद्ध समाज के निर्माण का मार्ग दिखाया। पीएम ने कहा कि उनसे प्रेरित होकर हम हमेशा दूसरों की सेवा करें और गरीबों और दलितों के जीवन में आशावादी बदलाव लाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित दुनिया के मशहूर महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा पूरी करने के तुरंत बाद पवित्र महाकाल मंदिर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता देखा गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने ड्रोन को चलाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एएसपी अभिषेक आनंद ने उन खबरों का खंडन किया जिनके मुताबिक जब डोभाल मंदिर के अंदर थे तब ड्रोन वहां से उड़ा था। उन्होंने दावा किया कि एनएसए डोभाल रात करीब 9 बजे मंदिर से निकले और रात करीब 10:30 बजे ड्रोन देखा गया। एएसपी ने कहा कि महाकाल क्षेत्र में ड्रोन के बारे में पता चलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और रविवार को मामला दर्ज किया गया। बता दें कि महाकाल इलाके में बिना इजाजत के ड्रोन चलाने की अनुमति नहीं है और वहीं उन्होंने ड्रोन को जब्त कर लिया है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्राड ने अब आतंकवाद विरोधी फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक मनिंदर जीत सिंह बिट्टा को जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में बिट्टा ने दिल्ली एनसीआर में धारा 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बिट्टा की ओर से उनकी सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के कांस्टेबल अमोल बुद्धि राजा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया कि एक अनजान नंबर से उन्हें फोन आया था। बिट्टा का मोबाइल उनके पास था और उन्होंने फोन रिसीव किया था। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वे तेरे बॉस बिट्टा को जान से मरवा देंगे। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि 24 घंटे में बिट्टा को मार दिया जाएगा। वह हिंदी में बोल रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि फोन करने वाला व्यक्ति कह रहा था कि अमृतपाल को छोड़ दो। एक अन्य फोन कॉल जो बिट्टा ने रिकॉर्ड भी की है उसमें कहा गया कि वह गोल्डी ब्राड कनाडा से बोल रहा है, अब आप अपनी तैयारी रखना। इस पर बिट्टा ने दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा कि वे इन धमकियों से घबराने वाले नहीं हैं। वे पंजाब व देश की शांति से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि एक वांटेड गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो जनवरी में विदेश भाग गया था वो एफबीआई की मदद से मेक्सिको में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पहला मौका है जब दिल्ली पुलिस एफबीआई की मदद लेकर किसी गैंगस्टर को पकड़ने विदेश गई है। सूत्रों ने बताया कि 1-2 दिन में उसे भारत वापस लाया जाएगा। गैंगस्टर दीपक दिल्ली के एक बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या के मामले में वांटेड था। हत्या करने के तुरंत बाद वह मेक्सिको भाग गया था। इसके अलावा बॉक्सर जितेंद्र गोगी गैंग को भी संभाल रहा था। चीन भारत के खिलाफ अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर फिर से जोर देने के मकसद से इस भारतीय राज्य के लिए चीनी, तिब्बती और पिनियन अक्षरों से नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है। भारत द्वारा अरुणाचल में G20 बैठक आयोजित करने के ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने यह कदम उठाया है। G20 की इस बैठक में भी चीन शामिल नहीं हुआ था। इसके साथ ही चीन ने एक नक्शा भी जारी किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दक्षिणी तिब्बती क्षेत्र के अंदर दिखाया गया। इसमें अरुणाचल की राजधानी ईटानगर के करीब एक शहर भी शामिल है। हालांकि भारत पहले भी अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम को खारिज कर चुका है और भारत यह कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। गढ़े गए नामों से यह तथ्य नहीं बदलता। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार के लिए दोष सिद्धि की दर ज्यादा थी और उन्होंने पूछा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को कौन बचा रहा है। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई से कहा कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सिब्बल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने सीबीआई से कहा कि भ्रष्ट व्यक्ति को ना छोड़ो, जबकि भ्रष्टाचार के लिए दोष सिद्धि यूपीए के दौरान अधिक रही। केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने कहा कि लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन तथ्य नहीं कि भ्रष्टाचारी को कौन बचा रहा है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के एक पुजारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 10वीं शताब्दी के मंदिर के एरिया में अपना घर देने की पेशकश की है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत
संजय दास जो मंदिर के मुख्य पुजारी महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि संत राहुल गांधी का पवित्र शहर में स्वागत करते हैं और उन्हें अपना घर देते हैं, क्योंकि नेता ने हाल ही में अपनी लोकसभा योग्यता के बाद अपना आवास खो दिया था। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को अपना समर्थन देते हुए अपने घर पर एक नेम प्लेट लगाई, जिस पर लिखा कि मेरा घर राहुल गांधी जी का घर है। वहीं हाल ही में दिल्ली की राजकुमारी नामक एक महिला ने राहुल गांधी के नाम अपना 4 मंजिला घर कर दिया। आसाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत उद्धव बाला साहेब ठाकरे की युवा सेना की तरफ से दी गई है। बागेश्वर बाबा द्वारा शिरडी साईं बाबा के खिलाफ विवादित बयान सामने आने के बाद उद्धव बाला साहेब ठाकरे की युवा सेना के लोगों ने मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बागेश्वर बाबा पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। युवा सेना के लोगों ने कहा कि बागेश्वर बाबा शिरडी साईं बाबा के भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। उन्होंने कहा कि साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। बागेश्वर बाबा के इस विवादित बयान को लेकर लोगों में गुस्सा है और उन्होंने बागेश्वर बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कोरोना महामारी भारत में एक बार फिर से अपने पैर पसार रही है। देश में संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने बूस्टर खुराक नहीं लगवाई थी, वे भी अब टीका केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हाल के दिनों में टीकाकरण के आंकड़ों में तेजी देखने को मिली है। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। हर रोज मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़े 3 साल पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर रहे हैं। इसमें भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र के आंकड़े बेहद ही डरावने हैं। यहाँ कोरोना से कई लोगों की जान जा चुकी है। लुधियाना पुलिस ने सोशल मीडिया स्टार व इंस्टाग्राम यूजर जसनीत कौर को ब्लैकमेल करने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जसनीत कौर द्वारा कारोबारी को ब्लैकमेल कर 2 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। जसनीत कौर पर लुधियाना के थाना मॉडल टाउन की पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में धारा 384 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं उसके 2 अनजान साथियों को बैच। जसनीत की उम्र 22 साल है और उसने खुद की BMW कार रखी हुई है। आरोप है कि जसनीत इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो और वीडियो डालकर युवाओं को ब्लैकमेलिंग कर उसने मोटे पैसे वसूलती थी। पुलिस ने जसनीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।